गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं 8255 आईसी जो है उसको इनिशियलाइज मोड कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे हम 8255 आईसी जो होती है उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है ये हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 8255 किस तरीके से वर्क करता है, उसके फंक्शन ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से होते हैं और कितने पिन होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा 8255 आईसी 40 पिन का आईसी है, जो कि हमारा इनपुट आउटपुट कोई भी पेरिफेरल्स होता है उसको हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ही 8255 आईसी को इंटरफेस आईसी भी कहा जाता है। तो 8255 में प्रीवियस वीडियो जैसे मैंने बताया था आपको कि इसमें 3 पोर्ट होते हैं जो ए बी और सी होता है। जैसे कि हम जानते हैं पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। यहाँ पर हमारे पास 3 पोर्ट होते हैं जिसको भी हम ग्रुप में डिवाइड करके रखे हुए हैं, जो कि ग्रुपिंग में होता है। हमारा जो ग्रुप होता है ग्रुप ए और एक ग्रुप बी होता है। तो ग्रुप ए में हम जानते हैं कि हमारा पोर्ट A0 से लेके पोर्ट A7 तक का प्लस सी, मतलब पोर्ट सी का जो हमारा पोर्ट सी का जो हायर 4 बिट होते निबल होते हैं, जैसे कि PC से 7 से लेके PC4 तक का जो बिट होता है हमारा ग्रुप ए के अंदर आता है। और वैसे ही ग्रुप बी के अंदर हमारा आता है पोर्ट B0 से लेके पोर्ट B7 तक पूरे बिट, और प्लस उसके साथ लोअर बिट जो कि प्रोग्राम पीसी जो है पोर्ट सी उसका लोअर जो निबल है जो कि 3 से लेके PC0 तक का जो हमारे पास पोर्ट, इस तरीके से हम ग्रुप में डिवाइड करके रखे हुए हैं। तो ये हमारा ग्रुपिंग में जो पोर्ट को डिवाइड करके रखा गया है, इसका अब हम यहाँ पर मेन देखेंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया है और इसका क्या काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब माइक्रो प्रोसेसर का जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है यहाँ तक हम समझ चुके थे। अब आगे हम देखेंगे कि हमारा 8255 जो आईसी है उसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है या उसे ऑपरेट किस किस मोड में किया जाता है। तो उसको हम यहाँ पर इनके मोड के आधार पर हम देखेंगे कि इसे कैसे ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर 2 मोड हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक मोड होता है BSR मोड, BSR मोड, और एक होता है हमारा इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड मतलब किस तरीके से कौन से पोर्ट हमारे इनपुट बनेंगे, कौन से आउटपुट बनेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद ही हम 8255 आईसी को ऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो ऑपरेट करने से पहले हमको ये मोड में पहले सेट करना होता है कि हम पर्टिकुलर जो आईसी जो हमारे पास 8255 किस मोड में किस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाएगा, इसको पहले डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं BSR मोड। तो BSR मोड क्या होता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक चीज और बताया था, जो हमारे पास A1 और A0 जो है, A1 A0 हमारे पास जो एड्रेस लाइन होती है जो कि 8255 में माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू आता है। तो ये हमको एक लॉजिक देता है कि 000.10.11। तो ये हमारा पोर्ट सिलेक्शन का काम करता है, ये हमारा पोर्ट सिलेक्शन का काम करता है। पोर्ट सिलेक्शन मतलब यहाँ पर पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी का सिलेक्शन होता है, वो उस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन जो हमारा आखिरी जो ऑपरेशन है जो कि 1 जो अगर हमारा A1 और A0 की वैल्यू 1 है उस समय हमारा ये कंट्रोल रजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हमारा 8255 आईसी को ऑपरेट करने से पहले हमको सारे रजिस्टर्स को सेट करने होते हैं और मोड्स को सेट करने होते हैं कि किस मोड में ऑपरेट होगा। जब वो सारे इनिशियलाइज हो जाते हैं उसके बाद ही हम पोर्ट को एज ए ऑपरेशन सेलेक्ट करते हुए हम ऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमको इनिशियलाइज करना कि हमको किस तरीके से किस पोर्ट को ऑपरेट कराना है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे देखते हैं BSR मोड में क्या होता है। तो BSR का फुल फॉर्म होता है बिट सेट रीसेट। इसका फुल फॉर्म होता है बिट सेट रीसेट मोड। इसका फुल फॉर्म होता है बिट सेट रीसेट मोड। बिट्स रीसेट सेट मोड का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम कुछ बिट होंगे जिसको सेट और रीसेट करेंगे।
तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे BSR मोड है तो आपके दिमाग में आना चाहिए पोर्ट C के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बात किया जाएगा। मतलब पोर्ट C को ही हम यहाँ पर सेट और रिसेट कर सकते हैं, A और B पोर्ट को नहीं किया जाता। तो यहाँ BSR मोड में सिर्फ पोर्ट C का ही हम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास एक रजिस्टर होता है, कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर होता है, इस कंट्रोल रजिस्टर में हमारे पास 8 बिट होते हैं, 8 बिट। तो हमारे पास 8 बिट होते हैं, इसको मैं सिंबल्स बताता हूँ, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0। तो यहाँ पर हम इस कंट्रोल रजिस्टर के बिट को हम यहाँ पर असेंबल करते हैं, यहाँ पर हम अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसके बाद हम पोर्ट C को कुछ जैसा सेट कर पाते हैं। तो ये कैसे होता है इस चीज को देखिए। तो सबसे पहले कंट्रोल रजिस्टर के बिट को सेट किया जाता है, वो एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हर एक बिट क्या क्या यूज में आता है उस चीज को देखते हैं। तो हमारा ये जो D7 होता है, D7 हमारा मोड सिलेक्शन का काम करता है। ये हमारा मोड सिलेक्शन होता है, इसमें किस मोड में हमको ऑपरेट कराना है। मोड यहाँ पर दो जैसे देखिए हमने BSR मोड और इनपुट आउटपुट मोड। तो अगर मोड की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं, इसका मतलब ये BSR मोड पे ऑपरेट होगा। हमारा कंट्रोल रजिस्टर में अगर बिट की वैल्यू इस D7 की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो BSR मोड में हमारा 8255 IC ऑपरेट होगा। आगे देखते हैं, हमारा जो D6, D5 और D4 ये हमारा ऑपरेट नहीं होता, हम उसको डोंट केयर में रखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी डोंट केयर में चली जाती है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। इस केस में जब BSR मोड होता है तो ये हमारे D6, D5 और D4 हमारा डोंट केयर में चला जाता है। आगे देखते हैं, हमारा जो ये बिट है इसको मैं मान लीजिए B0, B1 और B2 इस तरीके से अगर मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ, और ये जो हमारे इसका मतलब क्या होगा इस चीज को समझने से पहले यहाँ पर हम समझते हैं, इसको सेट और रिसेट मानते हैं। जो D0 है, अगर हमारा D0 की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हम रिसेट करना चाहते हैं, और 1 रखते हैं तो इसका मतलब होता है हम इसको सेट करना चाहते हैं। इसको पोर्ट को, पोर्ट C को हम पोर्ट C को सेट करना चाहते हैं या रिसेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमको एक और चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो पोर्ट है, पोर्ट C हमारा टोटल ये अगेन 8 बिट का है। तो ये हमारा 8 बिट का है। 8 बिट का हमारा होने के कारण हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम इसको सेट कर रहे हैं या रिसेट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं या इसको इस तरीके से हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन से बिट को हम सेट या रिसेट करेंगे। तो मान लीजिए इसको भी मैं यहाँ पर ऑपरेट करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम कौन से वाले बिट या 1 वाले पोजीशन का को सेट करना चाह रहे हैं, या इसको सेट करें या इसको रिसेट करें या सेट करें, इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे कौन से नंबर की बिट सेट होगी और रिसेट होगी। तो इसीलिए हमको इसको BSR मोड कहते हैं। BSR मोड में बिट सेट और रिसेट किया जाता है कौन से, पोर्ट C का। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है यहाँ B2, B1 और B0 हमको इसके पोजीशन को बताता है कि हम कौन सा चीज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आगे में इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए B2, B1 और B0, यहाँ पर पोर्ट C के बिट को एक्सप्लेन करता है कि कौन से पोर्ट, कौन से बिट को हमको सेट या रिसेट करना है। तो यहाँ पर अगर 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ये हमारा लॉजिक होता है। इस तरीके से हम लॉजिक को सेट करके, अब अगर 0 0 0 है मतलब हमारी ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो हम ये वाले पोजीशन को सेट या रिसेट करेंगे। मतलब उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये जो नंबर जो आप देख रहे हैं, ये सारे नंबर इसके पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन पोर्ट C के कौन से पोजीशन के लॉजिक को हमको 1 करना है या 0 करना है। तो यहाँ से हम पोजीशन डिसाइड करते हैं, हम B2, B1 और B0 का यहाँ पर वैल्यू रखते
हैं और उसके लॉजिक के हिसाब से हम यहाँ पर उसका वैल्यू को डिसाइड करते हैं कि उसको सेट करना है या रिसेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये पोजीशन को यूज किया और मैं चाह रहा हूँ कि इसको सेट करना है, तो मुझे यहाँ पर जो D3, D2, D1 और D0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ से देखेंगे 1 0 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 और हमको सेट करना है इसलिए हमारा यहाँ का बिट हो जाएगा 1। इसका मतलब 1 0 0 1 लिखेंगे। अगर हमारा कंट्रोल रजिस्टर में इस तरीके से बिट सेट किया जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो फोर्थ पोजीशन का बिट है वो लॉजिक 1 हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि हम पोर्ट के किस बिट को किस तरह क्या करना चाहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप 6 नंबर के बिट को रीसेट करना चाहते हैं। फिर से सुनेंगे, 6 नंबर के पोजीशन के जो सी पोर्ट का 6 पोजीशन का जो बिट है इसको रीसेट करना चाहते हैं, हम इसकी वैल्यू 0 लाना चाहते हैं। तो 0 लाने के लिए कंट्रोल रजिस्टर में क्या लॉजिक आएगा उसे देखते हैं। तो कंट्रोल रजिस्टर में हमारे पास 1 1 0, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे लॉजिक आएगा 1 1 0 और हमको क्योंकि रीसेट करना है इसलिए रीसेट का लॉजिक यहाँ पर रखेंगे, इसके अकॉर्डिंगली 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारा बिट अब हो जाएगा D3 की वैल्यू 1, D2 की वैल्यू 1, D1 की वैल्यू 0, D0 की वैल्यू 0। इस तरीके से कंट्रोल रजिस्टर को हम कंट्रोल करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पोर्ट सी के कौन कौन से बिट हमारे क्या क्या होंगे। तो इस तरीके से हम ये BSR मोड को इनिशियलाइज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम पूरे बिट का लॉजिक निकालते चले जाते हैं और ये किस तरीके से वर्क करेगा उसका एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो मान लीजिए आपको पोर्ट सी में 1 0 1 1 0 1 1 0 ये लॉजिक हमको प्लेस करना है, मतलब इसमें हमको इसको पोर्ट सी में ये लॉजिक पुट करना है। तो इस लॉजिक को पुट करने के लिए हम यहाँ पर कितने बार इस लॉजिक को डेवलप करते हुए इसके लिए ये बिट को सेट करेंगे। तो BSR बोर्ड को किस तरीके से इस लॉजिक के लिए सेट किया जाएगा उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे, MVI लिखेंगे, A में डाला जाएगा लॉजिक को। A में क्या लॉजिक डाला जाएगा उसका MVI लिखकर यहाँ पर डेटा डाला जाएगा, क्योंकि MVI का मतलब होता है इमीडिएट डेटा डालना है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इसको डालना है। तो अभी कैसे होगा, क्योंकि हमको BSR मोड पे काम करना है इसलिए इसका D7 की वैल्यू तो हमेशा के लिए 0 होगी। तो ये हमारा हमेशा के लिए 0 रहेगा क्योंकि BSR मोड पे हमको काम करना है, क्योंकि पोर्ट सी का वैल्यू को हम सिर्फ BSR मोड पे ही सेट और रिसेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका D7 की वैल्यू 0, क्योंकि D6 D5 और D4 हमारा ये जो जितने भी हमारे लॉजिक है ये हमारे डोंट केयर में आते हैं, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट इसको 0 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर 0 0 0 लेंगे, तो हमारा D7 से D4 तक की वैल्यू पूरी 0 0 0 रहेगी। तो इसको मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ, यहाँ पर डोंट केयर हटाकर इसको मैं 0 लिख लेता हूँ लॉजिक इस तरीके से। अब यहाँ पर हम BSR मोड को हम यहाँ पर सेट करते जाएंगे। देखते हैं पहला हम यहाँ पर देखें हमको इस वैल्यू को क्या करना है, हमको रिसेट करना है। तो हमको उसको रिसेट करने के लिए क्योंकि D0 की वैल्यू हमको यहाँ पर रिसेट करना है, इसकी वैल्यू पहले 0 हो जाएगी क्योंकि रिसेट करना है। अब ये पोजीशन कौन सी वाली है, 0 पोजीशन वाली। तो 0 पोजीशन के लिए लॉजिक कहाँ से आता है हमारा ये वाला। तो ये लॉजिक आता है इसलिए हमारा ये पूरा 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा MVI 0 0, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं आउट, और यहाँ पर आउट लिखने के बाद 13H इसका हेक्स कोड होता है। 13H कहने का मतलब यहाँ पर वो वैल्यू है क्योंकि हेक्स कोड में जो हमारा PC प्रोग्राम काउंटर जिस लॉजिक को रिसीव करता है उसको 13 लिखा जाता है। या फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उसको CWR कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर CWR लिखते हैं और ये हमारे ये लिखने से हमारा पोर्ट C 0 के लिए रीसेट हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला एक प्रोग्राम हो गया जो कि यहाँ से यहाँ तक
हायर निबल और लोअर निबल दोनों की वैल्यू 0 0 है, इसलिए हम 0 0 दिए और इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा पहला जो 0 0 पोजीशन का है वो वैल्यू हमारी रिसेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे देखते हैं, अब हमको यहाँ पर इसको 1 रखना है, मतलब हमारा जो ये पोजीशन है इस पोजीशन में हमको सेट करना है। इस पोजीशन में सेट करने के लिए, क्योंकि हमारा पहला यहाँ से 4 डिजिट जो हमारे 0 0 0 ही रहेंगे, हमारा सिर्फ इसमें चेंजेस आएगा। क्योंकि हमको सेट करना है तो सेट करने के लिए हमको यहाँ पर लॉजिक को 1 रखना पड़ेगा और हमारा ये पोजीशन ध्यान देंगे कौन से पोजीशन का है। ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन नंबर 1 का पोजीशन है, तो नंबर 1 पोजीशन के लिए हम यहाँ लिखेंगे 0 0 1, तो हमारा यहाँ का लॉजिक हो जाएगा 0 0 1। तो अब यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारा ये अगर ये 4 बिट है हमारे पास, इस 4 बिट का हेक्स कोड क्या आएगा? इस 4 बिट का हेक्स कोड आता है हमारा 03, तो इसका कोड आ गया 03, तो हम लिखेंगे MBI A, 03, फिर लिखेंगे out CWR। तो ये इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते जाएंगे तो हमारा ये सेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम इसी तरीके से जैसे जैसे हमको एक एक बिट को सेट करना है, फिर रीसेट करना है, फिर सेट करना है, फिर सेट करना है, उसका रीसेट करना है, फिर सेट करना है। तो इसी तरीके से जैसे हमने इसको देखा, इसके ये कोड जो लिखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको यहाँ पर इसके लिए 3 लिखा गया और यहाँ से यहाँ तक 0 लिखा गया, इसका कोड का मतलब 03 हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर a की वैल्यू 03 के साथ यहाँ पर इसको स्टोर किया है एक्यूमुलेटर में। और जैसे एक्यूमुलेटर अपने पास आउट लिखते हैं और CWR लिखते हैं, CWR का मतलब होता है हम यहाँ पर रीसेट कर दिए। तो ये इस तरीके से सेट एंड रीसेट का पूरा प्रोग्राम हम इस तरीके से लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम इस पोजीशन की वैल्यू को हमको सेट करना है, इस पोजीशन की वैल्यू को सेट करना है, तो सेट के लिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये पोजीशन हमारा सेकंड पोजीशन है, तो ये सेकंड पोजीशन के लिए कोड है हमारा 0 1 0। तो 0 1 0 हमारा यहाँ का कोड चेंज हो जाएगा, तो 0 1 0 लिखेंगे और 0 1 0 इस कोड का वैल्यू निकाला जाएगा। इस कोड की वैल्यू क्या है? तो इस कोड की वैल्यू है 6। 0 1 0 1 का मतलब होता है सॉरी ये 8 है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 0 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MBI A, 08 and out CWR। तो जैसे हम ये कोड लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 लाइन के कोड को अगर लिखते हैं, इसका मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे कोड की इसकी वैल्यू हर एक एक पोजीशन की वैल्यू को सेट और रीसेट कर सकते हैं। कोड यहाँ पर ध्यान देंगे, कोड C है हमारा, सिर्फ कोड C के साथ हम इस तरीके से सेट और रीसेट का पूरा प्रोग्राम इसी तरीके से लिखते हुए हम पूरे को सबको सेट और रीसेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है BSR मोड, वो भी पोर्ट C के लिए, सिर्फ पोर्ट C के लिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो यह हो गया हमारा BSR मोड में हमने पोर्ट C को सेट और रीसेट करना सीख लिया। आगे देखते हैं कि हमारा मोड इनपुट आउटपुट मोड में ये किस तरीके से काम करेगा। तो इनपुट आउटपुट मोड क्या होता है उसे समझते हैं। तो क्योंकि हमने पोर्ट C को यहाँ पर सेट एंड रीसेट कर लिया है, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमारा इनपुट आउटपुट मोड होती क्या चीज है। तो यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट मोड है ये 3 मोड में काम करता है, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। तो 3 मोड में यहाँ ऑपरेट किया जाता है। इसे 3 मोड में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तीनों मोड का मतलब क्या होता है उसे तो समझते हैं। जब ये हमारा 0 मोड, अगर हम जो 8255 IC है, अगर 0 मोड पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा उसे देखते हैं। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखेंगे हमारा D7, D6, D5, D4, D3, D1, D0 एंड D2, D1 एंड D0 जो हमारे यहाँ पर पोजीशन है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का,
कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का जो पोजीशन हम यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से बिट किस किस चीज़ों को ऑपरेट कराता है। तो जब हमारा जीरो यहाँ पर जैसे कि DSR मोड के लिए हमारा जो D7 की वैल्यू थी 0 और इसकी वैल्यू थी 1, तो ये इस तरीके से था कि इसकी D7 का लॉजिक। तो D7 का लॉजिक अगर हम यहाँ पर D7 की वैल्यू को 1 रखेंगे तो वो इनपुट आउटपुट मोड में ऑपरेट होगा। तो मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेट करना है तो हम इसमें लॉजिक को D7 की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो यहाँ पर ये मोड डिसाइड करता है, मोड को डिसाइड करता है। 0 का मतलब होता है BSR मोड और 1 का मतलब होता है इनपुट आउटपुट मोड। इससे हम मोड का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो D6 है, D6 हमको यहाँ पर D6 और D5, जो D6 और D5 है हमारा यहाँ पर इस चीज को डिफाइन करता है कि वो किस मोड पे ऑपरेट होगा। किस मोड पे कहने का मतलब ये इनपुट ये तो हमारा BSR मोड है, लेकिन इनपुट आउटपुट मोड में भी हमारे पास 3 मोड है हमारे पास 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 में कौन सा मोड ऑपरेट होगा उसका डिसीजन लिया जाता है इन दो बिट के साथ। इन दोनों बिट के साथ किस तरीके से किया जाता है, तो हमारा D6 और D5 का लॉजिक अगर होता है और इसका मोड जो है इस तरीके से अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू अगर 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड 1 एंड डोंट केयर, तो अगर हमारा 0, 0 लॉजिक होगा तो 0, 0 लॉजिक के टाइम हमारा मोड 0 सेलेक्ट होता है। जब 0, 1 होता है तो 0, 1 के टाइम हमारा लॉजिक यहाँ पर 1 होता है। और जब हमारे यहाँ पर D6 की वैल्यू 1 हो गई है और D5 की वैल्यू हमारी डोंट केयर में होगी, उस समय हमारा सेकंड मोड सेलेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा D6 और D5 का लॉजिक। आगे देखते हैं जो D4 जो है हमारा D4 पोर्ट सिलेक्शन का काम करता है। यहाँ पर पोर्ट जो पोर्ट ए के लिए होता है, ये पोर्ट ए, तो पोर्ट ए को हमको यहाँ पर क्या आउटपुट लेना है कि इनपुट लेना है, उस तरीके से हम यहाँ पर लॉजिक देते हैं। तो जब हमारा लॉजिक 0 होता है तो एज अ इनपुट होता है और 1 होता है उस समय हमारा ये आउटपुट जैसा बिहेव करता है। मतलब हमारा पोर्ट ए अगर इसका लॉजिक को हम 0 लिख दिए तो हमारा ये इनपुट जैसा बिहेव करेगा। जैसे हम इसकी लॉजिक को 1 दे देंगे तो ये आउटपुट जैसा बिहेव करेगा। तो ये इसका तरीका होता है इनपुट आउटपुट सेलेक्ट करने का। और यहाँ पर थोड़ा लॉजिक थोड़ा सा बदल गया है, आप ध्यान देंगे। इसका लॉजिक 1 होगा, इसका लॉजिक 0 होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको याद रखने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। आउटपुट के लिए O लिखा जाता है और लॉजिक 0 दिया जाता है। इनपुट के लिए I लिखा जाता है, 1 जैसा दिखता है इसलिए 1। तो इसको पोर्ट को याद रखने का तरीका है 1 और इनपुट 1 मतलब इनपुट है, 0 मतलब आउटपुट है। तो इस तरीके से आप पोर्ट का ध्यान रख सकते हैं कि इसका CWR रजिस्टर में क्या लॉजिक होगा जिससे हमारा पोर्ट ए किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये हो गया पोर्ट ए। यहाँ पर जो D3 है, D3 यहाँ पर जो हमारे पास, क्योंकि हमने ग्रुप को याद किया था, ग्रुप में हम यहाँ पर ध्यान दे रहे थे कि पोर्ट ए और पोर्ट सी का अपर पार्ट हमारा ग्रुप ए के अंदर आता है। वैसे ही ग्रुप बी में पोर्ट बी और पोर्ट सी का लोअर पार्ट हमारा आता है ग्रुप बी में। तो उसका डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है कि हमारा पोर्ट ए और पोर्ट बी किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ध्यान देना है। तो हमारा ये इनपुट आउटपुट हो गया। यहाँ पर पोर्ट सी का अपर पार्ट, पोर्ट सी में अपर, ठीक है। तो पोर्ट सी का अपर को हमको ऐसा इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है, इसका डिसीजन हम यहाँ पर लेते हैं। तो अगेन ये 1 होगा तो हमारा इनपुट होगा और 0 होगा तो ये आउटपुट जैसा बिहेव करेगा। तो इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट का सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से। आगे देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट जो होता है वो अगेन मोड को डिसाइड करता है, क्योंकि हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा आगे चलने के बाद ये जो मोड 0, मोड 1, मोड 2 में भी डिफरेंट टाइप से हम इसको यूज करते हैं। इसका एक टेबल होता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। उसमें भी एक और मोड होता है, यहाँ पर मोड अगेन एक और मोड का सिलेक्शन आता है। तो मोड यहाँ पर भी होता है 1 होने का मतलब हमारा मोड 0 को डिफाइन करता है और 0 का मतलब
1 सेलेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम मोड का सिलेक्शन यहाँ पर भी करते हैं। आगे देखेंगे जो हमारा D1 जो लॉजिक है, D1 और D0, तो D1 और D0 हमारा अगेन पोर्ट का सिलेक्शन बताता है। तो D1 जो है हमारा पोर्ट B को बताता है कि पोर्ट B को हम अगर लॉजिक 1 दे रहे हैं तो ऐसा इनपुट होता है और 0 देते हैं तो वो आउटपुट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पोर्ट का सिलेक्शन पोर्ट B को, जैसे A के लिए हमने यहाँ पर D4 में देखा था, वैसे D1 में भी हम यहाँ पर पोर्ट B को ऐसा इनपुट आउटपुट यहाँ पर सिलेक्शन करवाते हैं। एंड फाइनल आखिरी वाला जो D0 है, हमारा D0 जो लॉजिक है वो डिफाइन करता है कि पोर्ट C का लोअर जो है, पोर्ट C का जो लोअर जो 4 बिट है जो कि ग्रुप B के अंदर आता है, उसको ऐसा इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है। अगेन इसके लिए R1 का मतलब होता है इनपुट और 0 का मतलब होता है आउटपुट। तो इस तरीके से हम जो मोड सिलेक्शन वाला जो पार्ट है, जहां पर जो इनपुट आउटपुट मोड को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो BSR मोड और इसमें मोड में हम लोग जो डिफरेंस देख रहे थे, तो BSR मोड में सिर्फ पोर्ट C का हम सेट एंड रिसेट करते हैं, लेकिन इनपुट आउटपुट मोड में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C किस तरीके से बिहेव करेगा या किस तरीके से उसका ऑपरेशन होगा, इनपुट होगा या आउटपुट होगा, उस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा इनपुट आउटपुट मोड जो है, जो 0, 1 और 2, उसमें वो किस तरीके से कौन कौन से पोर्ट किस तरीके से बिहेव करते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर रब कर देता हूँ। मोड 0, मोड 1 और मोड 2, यहाँ पर 3 मोड में हमारा ऑपरेट होता है। इनपुट आउटपुट मोड के टाइम में हमारा 0, 1 और 2 के पार्ट में होता है। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि पोर्ट A को हम या तो इनपुट बना सकते हैं या फिर आउटपुट बना सकते हैं। हम एक टाइम में एक ही चीज कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पोर्ट A में हमारे पास PA0 से लेके PA7 तक का ये सारे के सारे को हम या तो इनपुट बनाएंगे या फिर आउटपुट बनाएंगे। यहाँ पर ये चीज देखा जाता है कि अगर हमने पोर्ट B को, अगर पोर्ट A को अगर हमने इनपुट बनाया, तो इनपुट बनाया इसका मतलब ये होगा कि पोर्ट A का A0 से लेके A7 तक के सारे पोर्ट हमारे या तो पूरे के पूरे इनपुट बनेंगे या पूरे के पूरे आउटपुट बनेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर देख पाते हैं मोड 0 में। सिमिलरली इसी तरीके से पोर्ट B के साथ भी होता है, मतलब PB0 से लेके PB7 तक के सारी वैल्यू को या तो इनपुट बनाया जाता है या तो फिर आउटपुट बनाया जाता है। ये चीज किया जाता है। सिमिलरली पोर्ट C के साथ भी होता है। तो यहाँ पर पोर्ट C का PC0 से लेके PC7 तक की वैल्यू को भी हम यहाँ पर एज अ इनपुट या तो एज अ आउटपुट कंप्लीटली बनाते हैं। अगर पोर्ट B को हमने यहाँ पर इनपुट बनाया या आउटपुट बनाया, इस तरीके से बिहेवियर होता है कि हम किसको किस तरीके से बिहेव करवाएंगे, क्या कौन सा इनपुट होगा कौन सा आउटपुट होगा। जो मोड 1 जो है, मोड 1 में हमारा जो A पोर्ट है, यहाँ पर पोर्ट A जो है
हमारा अगेन या तो इनपुट बनता है या तो आउटपुट बनता है। वैसे ही पोर्ट बी जो होता है हमारा या तो इनपुट बनता है या तो आउटपुट बनता है। लेकिन यहाँ पर पोर्ट सी जो होता है यहाँ पर वो इनपुट आउटपुट जैसा बिहेव नहीं करता है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट की जगह हमारा यहाँ पर पोर्ट के कंट्रोल करने का काम करता है। पोर्ट कंट्रोल करने का काम करने का मतलब हम यहाँ पर कुछ पोर्ट को एज अ इनपुट लेंगे, इनपुट आउटपुट लेंगे और बाकी चीज़ों को हम कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब यहाँ का जो पोर्ट PC 0 से लेके PC 2 तक का जो 3 बिट है, 3 बिट जो है वो पोर्ट ए के कंट्रोल करने का काम करता है। वैसे ही PC 3 से लेके PC 5 जो है ये हमारा पोर्ट बी को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर कंट्रोल करने के कुछ सिग्नल होते हैं, हैंड शेकिंग सिग्नल कहा जाता है, वो सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पर पोर्ट C का 6 और पोर्ट C का 7 ये 2 बिट जो हमारे पास पोर्ट होते हैं इनको हम लोग एज अ इनपुट या आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोड हमारे पास है मोड 0 और मोड 1 में कुछ बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। मोड 0 और मोड 1 के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा पोर्ट ए और पोर्ट बी ऐसा इनपुट या आउटपुट बना तो सकते हैं, लेकिन पोर्ट सी जो होता है उसका सिर्फ पोर्ट 7 और पोर्ट सी का जो 7 और 6 जो बिट है वो सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। बाकी जो दो हमारे पास 3 जो बिट बचते हैं वो पोर्ट ए और पोर्ट बी के कंट्रोल करने का काम में लिया जाता है। ये चीज यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर आता है लास्ट जो मोड 2 है। इस मोड 2 में हमारा जो पोर्ट ए जो है, पोर्ट ए को हम यहाँ पर ऐसा इनपुट या आउटपुट बनाते हैं, या तो हम इसको कंप्लीटली इनपुट या आउटपुट बनाएंगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट बी जो होता है, पोर्ट बी यहाँ वर्क नहीं करता है, पोर्ट बी को कंप्लीटली छोड़ दिया जाता है, वो पोर्ट हमारा काम नहीं करता। मोड सेकेंड में, मोड 2 में हमारा ये कंप्लीटली काम नहीं करता है। यहाँ पर जो पोर्ट सी है, पोर्ट सी का इसमें जो हमारे पास 3 बिट जो है जो कि PC 0 से लेके PC 2 तक का, ये जो 3 हमारे पास पिन है 0, 1 और 2, इसको हम एज अ इनपुट या तो आउटपुट बनाते हैं। और बचा हुआ जो पोर्ट है हमारा वो पोर्ट ए को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब PC 3 से लेके PC 7 तक का जितना भी बिट है वो पोर्ट ए को एज इनपुट और इनपुट को या तो इनपुट या तो आउटपुट जैसा बिहेव करते हुए उसे कंट्रोल करने का काम हमारा यहाँ PC 3 से लेके PC 7 के जो लॉजिक होते हैं वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा मोड। इस मोड से हम इसको पूरे के पूरे इनिशियलाइजेशन करवाते हैं 8255 IC को एज अ इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स के लिए एज अ इंटरफेसिंग IC बिहेव होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पर एक समरी देखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों को किस तरीके से प्रोग्राम के फॉर्म में प्रोग्राम करते हुए हम किसी एक कोड को एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट किस तरीके से डेटा शेयरिंग कैसे की जाती है वो सब के बारे में हम यहाँ आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम लोग यहाँ पर समझ पाए कि 8255 IC जो इनिशियलाइज कैसे किया जाता है कोई मोड को, वो चीज़ को हम यहाँ पर कंप्लीट देख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग पार्ट भी सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।